दोस्तों, मेरा नाम मिश्रा चित्रकूट हब में स्वागत करता हूं। चित्रकूट हब आज पहुंच चुका है विश्व की जो पहली वेधशाला है जो उज्जैन में स्थित है, जिसका नाम जीवाजी वेधशाला है। हम आज इसके विषय में आपको बताएंगे अच्छे से यहाँ कौन कौन से यंत्र हैं और जिन यंत्रों के विषय में आपने पहले भी सुना होगा, और आज हम जा कर के सामने से आपको अच्छे से जानकारी देंगे। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है जो विश्व की जो पहली वेधशाला है, जो अन्य 4 वेधशाला से भिन्न है, क्योंकि जिसका आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह वैदिक गणित जो लगी हुई है, यह भारत की पहली वैदिक घड़ी है, जो जिसका आप पेपरों में या कहीं यूट्यूब चैनल में आप नाम सुनते होंगे। लेकिन भैया ये बताइए, ये क्या इसमें 30 घंटे का पूरा दिन है और 48 मिनट का 1 घंटा है। इसमें 30 घंटे का पूरा दिन है, 48 मिनट का 1 घंटा है। अच्छा, हाँ, ये जो आप समय देख रहे हो ना, ये सूर्योदय से लेके सूर्योदय तक चलती है, अगले सूर्योदय पे शून्य हो जाती है। अच्छा, सुबह 6 मतलब कि सूर्योदय से सूर्योदय तक। अच्छा अच्छा, आज हो तक। जाती है। जैसे सूर्योदय हुए आज कितने घंटे हो चुके? 9 घंटे 20 मिनट। अच्छा हाँ, अच्छा, तो ये भारत की सबसे पुरानी घड़ी है। भारत की सबसे पहली घड़ी है, वैदिक घड़ी। अच्छा, वैदिक घड़ी थी। इसमें विक्रम संवत के ग्रह नक्षत्र वगैरह जानकारी आती है। हर घंटे में इसका नक्षत्र चेंज होता रहता है। अच्छा अच्छा, वेधशाला है, विश्व के पहली वेधशाला है, इस विषय में क्या कहेंगे? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1719 में पहली वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1719 में पहली वेधशाला का निर्माण उज्जैन में किया गया था। वर्तमान में यह वेधशाला महर्षि पतंजलि शांति संस्थान के अधीन संचालित है। यह देश की एकमात्र ऐसी वेधशाला है जिसमें प्राचीन यंत्रों के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश किया गया है। हमारे यहाँ 5 प्राचीन यंत्र स्थित हैं: शंकु यंत्र, दिगंश यंत्र, नाड़ी बलय यंत्र, भित्ति यंत्र और शंकु यंत्र। इसके अलावा यहाँ नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया गया है। हमारे पास तारामंडल है, कारसील मॉडल है, CD शो है, संस्थान की वेबसाइट है, यंत्रों के QR कोड लगाए गए हैं जिससे उनकी फिल्मों के आधार पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से पंचांग, आकाश अवलोकन, मार्गदर्शक और कैलेंडर का भी प्रकाशन सतत रूप से किया जा रहा है। पंचांग का प्रकाशन 1942 से लगातार किया जा रहा है। तो जिस उद्देश्य के लिए वेधशाला बनाई गई थी, वह उद्देश्य वेधशाला आज भी पूरा कर रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक और विद्यार्थी वेधशाला अवलोकन के लिए आते हैं और प्रत्यक्ष खगोलीय गणना आधारित जानकारी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान वेधशाला द्वारा किया जाता है। तो अगर आप लोग कभी भी उज्जैन आते हैं तो वेधशाला जरूर देखने आएँ, तो आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में भारत का प्राचीन खगोल ज्ञान विज्ञान कितना समृद्ध था। सर, ये 3 जो पूरे देश में 4 वेधशाला बनी हुई है, ये अन्य से कैसे भिन्न है? 5 वेधशालाएँ सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाई गई थी, जिसमें मथुरा में अभी कोई अस्तित्व नहीं है, बनारस में किले के ऊपर छोटे रूप में है, दिल्ली में भी मार्किंग वगैरह स्पष्ट नहीं है, जयपुर की बहुत अच्छी है, वहाँ यंत्र भी उज्जैन से ज़्यादा हैं और उन यंत्रों का संधारण बहुत अच्छे प्रकार से है, लेकिन वहाँ केवल प्राचीन यंत्र ही स्थित हैं। उज्जैन की जो जैसे मैंने पहले बताया कि नक्षत्र वाटिका, तारामंडल, टेलीस्कोप आदि जो भी आधुनिक साधन होते हैं वो उज्जैन वेधशाला में उपलब्ध है। हाँ। वैसे यहाँ पे टाइम भी बताता है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं इस यंत्र को? जैसे यंत्र ही बोलते हैं, आंधी तूफान का सूचना ये सब बता देता है। अच्छा, तो ये जैसे आंधी आएगी तो मतलब घूमने लगता है? हाँ जी, कौन सी तरफ से हवा आएगी, कौन सी तरफ चलेगी, ये सब बता देता है। अच्छा अच्छा, तो शंकु यंत्र क्या कहते हैं? शंकु यंत्र। इसके पहले कहीं वेधशाला का विजिट किया आप लोगों ने? पहली बार वेधशाला का विजिट कर रहे हैं। आपको पता है हमारे पूरे हमारा जो पूरा देश है वहाँ पर 5 जगह पर वेधशालाएं बनी। कितनी जगह पर? 5 जगह पर। जो हमारी उज्जैन की वेधशाला है वो सबसे पुरानी है, सबसे पहले वाली 1719 की बनी हुई है। कब की बनी हुई है बताएं? 1719। कितने साल हो गए? 300 साल हो गए ना। ये 300 साल पुरानी, ऊपर कुछ साल भी हो गए है ना, 20-21 साल ऊपर भी हो गए है ना। 300 साल पुरानी है। तो ये जो शंकु यंत्र है थोड़ा बाद बना है, ठीक है। ये जो शंकु यंत्र है ये हमें
ये बताता है कि सूर्य भी उत्तरायण है कि दक्षिणायन है ना। सूर्य भी उत्तरायण है कि दक्षिणायन, मतलब जो सूर्य की गति है उसको बताता है, और दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं वो ये यंत्र हमें बताता है। ठीक है, ये जो पिलर लगा है ना, ये शंकु लगा है, ये आपको बताया कि हमारा उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है उज्जैन? कर्क रेखा पर स्थित है। उत्तरायण है कि दक्षिणायन है ना। अभी शेडो किस तरफ बन रही है? उत्तर की तरफ बन रही है, दक्षिण की तरफ बन रही है? शेडो 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 तो उत्तर की तरफ बन रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। अभी जो बन रही है वो उत्तर की ओर बन रही है, मतलब जो सूर्य है वो दक्षिणायन है। सूर्य दक्षिणायन है अभी, है ना। तो सूर्य अभी दक्षिणायन रहेगा 22 दिसंबर तक। कब तक रहेगा? 22 दिसंबर तक। ये इसकी छाया देख रहे हैं आप, ये शेडो बन रही है, देख रहे हैं। ये जो 12 ये जो लाइनें देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 जो लाइन देख रहे हैं, ये बीच की इक्वेटर है। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा जो हमारी है। और इधर अपनी जो है वो मकर रेखा और उधर कर्क रेखा। अभी जब सूर्य दक्षिणायन है तो ये जो रेखा है अपनी, ये अपन ऐसा मान ले कि प्रत्येक माह में आगे बढ़ती जाती है। ये जो शेडो है ये प्रत्येक माह में आगे बढ़ती जाती है। ये वास्तव में राशियों में गमन करता है। अभी जो है अपना कौन सा माह चल रहा है बताएं आप? नवंबर चल रहा है। ये जो शेडो है ये अभी पूरे माह इस पर बनेगी। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाली, इसी पर इसकी शेडो बनेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। 22 दिसंबर तक ये शेडो यहाँ रहेगा, इस पर देख रहे हैं, इस पर। ये जो है वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और उस दिन से फिर सूर्य का हो जाता है उत्तरायण हो जाता है। क्या हो जाता है? कौन सी तारीख से? 23 दिसंबर। ठीक है, तो फिर इसकी जो शेडो है वो फिर से छोटी होती जाती है। फिर अपना दिन आता है 21 मार्च। क्या आता है? 21 मार्च। उस दिन दिनों रात बराबर। ठीक है, उस दिन ये जो है उस समय जो है ये जो शेडो है वो केवल यहीं तक बनती है। वास्तव में देख रहे हैं 12 माह आपको समझा रहे हैं। ये वास्तव में 12 राशियाँ हैं। ये वास्तव में 12 राशियाँ हैं जिन पर सूर्य गमन करता है। फिर उसके बाद अपने 21 मार्च की स्थिति आ गई। फिर अप्रैल मई और जून ये शेडो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ये शेडो धीरे धीरे ये भी वहाँ है, ये शेडो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। और फिर 22 जून जो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, क्या होता है? बड़ा वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन जो है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो उज्जैन है वो कर्क रेखा पर स्थित है, तो इसकी शेडो दोपहर में कुछ समय के लिए 0 हो जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे लंबवत होता है यहाँ पर। तो इसकी शेडो बिल्कुल नहीं बनती है। कुछ सेकंड कितने मिनट के, कुछ सेकंड के लिए जो है वो शेडो यहाँ पर नहीं बनती है, 0 शेडो हो जाती है। वो दिन होता है 22 जून जो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। और उस दिन जो है सूर्य कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है? ये जो यंत्र है ये दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, है ना। भूमध्य रेखा पर 21 जो है 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सूर्य होता है, जब दिनों रात बराबर होते हैं, सूर्य की गति को ये यंत्र प्रदर्शित करता है। और किसी को कुछ समझना है इसके बारे में? समझ में आया क्या करता है ये? चले पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा दूर हो जाइए बेटा तो सबको दिखे। हेलो हैं सम्राट यंत्र। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सन डायल। मतलब जो है ये घड़ी है जो सूर्य की रोशनी से हमें समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। किससे बताती है? सूर्य की रोशनी से, है ना। जो ये प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, सनलाइट जो आ रहा है ना, इससे ये घड़ी समय बताती है ना। तो अब चूंकि आपको पता है हमारा IST कहाँ से है, IST कहाँ से निर्धारित हुआ पता है तुमको? हमारे जो भारतीय मानक समय है कोलकाता। अच्छा, और कोई बताए? इलाहाबाद, मिर्जापुर। इलाहाबाद, हाँ बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बताया। सर के लिए ताली बजाओ एक बार जो है। इलाहाबाद के पास नई जगह है, वहाँ से हमारा IST निर्धारित हुआ है। ठीक है, ये जो घड़ी हमारा उज्जैन का लोकल समय बताती है, ये जो घड़ी है हमारा उज्जैन का लोकल समय बताती है। IST के लिए हमें इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ता है। वो जो करेक्शन की सारणी है, टेबल है, वो यहाँ पर बनी है। ये आप देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ आपको लाए।
ये देख रहे हैं सामने यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है? यस सर। इसमें क्या दिख रहा है? हाँ, तुम लोगों को नहीं दिख रहा, जब तुम वापसी आओ ना तुम इस पे देखना वहाँ पर, है ना। इसमें ऐसा दिख रहा है जनवरी माह दिख रहा है सर, देखिए उधर माह दिख रहा है जनवरी, उसकी तारीखें लिखी है, डेट लिखी है और उसके बाद कुछ मिनट्स लिखे हैं। वो उस डेट को, उस माह को इतने मिनट का करेक्शन करना होता है, ठीक है। जैसे जनवरी की 1 माह, मनीष भैया उधर से देखिए यह क्या है कि ये घड़ी क्या है उज्जैन का लोकल टाइम बताती है। इसमें क्या है कनेक्शन में ऐड करते तो अपना IST टाइम आता है और अपन ऐड नहीं करेंगे तो घड़ी जो उज्जैन का लोकल टाइम बताएगी। आज अपनी क्या तारीख है? 18 नवंबर। इसमें देखना अभी जिसको नहीं दिख रहा हो आप वापस में आके भी देख सकते हैं। आगे वाले जितने भी देखिए नवंबर में अपने 16 नवंबर दे रखी है, उसके बाद में 21 नवंबर दे रखी है। दिख रहा है आपको आगे वालों को? यस सर। है ना। 16 नवंबर के सामने कितने मिनट दे रखे हैं? 12 मिनट। 16 से लेकर 21 नवंबर तक अपन को पीछे तो घड़ी में कितने मिनट ऐड करना है? 12 मिनट। ठीक है। अपने आज अपनी क्या तारीख है? 18। 21 तारीख नहीं है आज। 21 तारीख के दिन अपने मिनट चेंज होते हैं, उस समय अपन को दूसरे मिनट ऐड करना पड़ेंगे। उस समय 13 मिनट ऐड करना है। लेकिन आज अपनी 18 तारीख है तो आज अपन कितने मिनट ऐड करेंगे? 12 मिनट। तो 12 मिनट अपन पीछे की ओर दो घड़ी में ऐड करेंगे। आइए अब सब लोग आ जाओ। उनकी वजह से समझ में नहीं आएगा इधर। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेजा था, ठीक है। और वो ज्योतिष के और बड़े अच्छे गणितज्ञ थे, ज्योतिष के भी बड़े ज्ञाता थे। वो 8 वर्ष यहीं रहे और उन्होंने सर्वप्रथम इस वेधशाला का उज्जैन में निर्माण करवाया। किन्होंने करवाया बताएं? महाराजा जयसिंह द्वितीय, जो जयपुर के महाराज हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अब देखिए भैया आपको समय बताएंगे, सर जो है वो समय बताएंगे कि इसमें समय कैसे पता करते हैं। ये घड़ी में क्या है कि ये उज्जैन का लोकल टाइम बता रही है। इसकी शैडो बन रही है, आपको परछाई बनती हुई दिखाई दे रही है इस पत्थर पे। दिख रही है कि नहीं? सभी को दिख रही है ना। ये यहाँ पे अपनी घड़ी का उज्जैन का लोकल टाइम क्या बता रहा है? 3 बजे है, जिसमें अपन कितने मिनट ऐड करेंगे? 12 मिनट। तो 3:12 अपना ये IST टाइम है अभी का। हो रहा है आपके पास में मोबाइल है, देखिए घड़ी है तो देखिए, तो आप चेक कीजिए। ये देखो इनकी ये इसकी देखिए 3:12 हो रहा है सभी के मोबाइल में। यहाँ शेडो बन रही है वहाँ पर, है ना। ये अपना IST टाइम है, ठीक है। और उज्जैन का लोकल टाइम क्या बता रही है? 3 बजे अभी है। दिख रही है इसकी शैडो अभी 3 पे है ना, है ना। इसके आगे रहती तो अपन 3:01, 2, 5 जितने भी अभी ये बढ़ती जाएगी परछाई, तो ऐसे ऐसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा। मॉर्निंग में सुबह 6 से 12 वो चलती है और 12 से लेकर तो शाम की 6 बजे तक ये चलेगी। इस यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सनडायल, मतलब धूप से चलने वाली घड़ी, ठीक है। अभी नाइट में आते हो तो नाइट में आपको ध्रुव तारा देखना हो, पोल स्टार, जो एक ही जगह पे स्थायी रहता है, उसको बोलते हैं ध्रुव तारा, है ना। यहाँ पे कभी रात में हमारा कैंप लगाया जाता है, जो भी अपने घर पास में रहता है उस समय हमारे इसका यहाँ पे शिविर लगाया जाता है। शिविर का मतलब जो टेलीस्कोप के द्वारा जो हम ग्रह दिखाए जाते हैं, है ना। अपना आज जैसे कि आज कभी नाइट में आते हो या फिर कभी भी आते हो, हमारा कैंप लगता है, उस समय आपको बिना टेलीस्कोप के ऊपर, मतलब बिना टेलीस्कोप के आपको ध्रुव तारे जस्ट सामने दिखाई देगा, वो भी रात्रि में 10 बजे बाद, है ना। ऐसे एक ही घड़ी बनाई गई है। 6 महीने सूर्य अपना उत्तरायण रहता है, 6 महीने सूर्य अपना क्या रहता है? दक्षिणायन। उत्तरायण रहता है जब आगे वाली घड़ी काम करेगी और दक्षिणायन रहेगा जब पीछे वाली। तो अभी अपना सन काय में चल रहा है दक्षिणायन में, तो पीछे वाली घड़ी चालू है और आगे वाली घड़ी बंद है। तो आइए पीछे की ओर समय दिखाएंगे। ये समय बता रही है, ये वही वाला समय बता रही है जो वहाँ समय बता रही थी। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब ये घड़ी काम करती है और जब सूर्य उत्तरायण होता है तब वो वाली घड़ी काम करती है। मतलब जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी ये वाला जो भाग है दक्षिणी, ये प्रकाशित होता है सूर्य की रोशनी से और समय बताता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब वो वाली उधर वाला जो गोल हिस्सा है वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है, ठीक है। 6 महीने इधर, 6 महीने उधर। अब मैंने तुमको बताया था कि भाई वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो दिन और रात बराबर होती है। अभी बताई थी मैंने तारीख, कौन सी तारीख? 22 जून, 21 मार्च। उन 2 दिनों पर इस तरफ भी प्रकाश नहीं आता, उस तरफ भी प्रकाश नहीं आता, वो ऊपर रहता है ना, ये याद रखना। इस तरफ भी नहीं बनता, उस तरफ भी नहीं बनता। चलो नीचे बैठिए पहले। ये हमें किसी भी ग्रह का कि वो कौन से ग्रह में, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, या अभी जैसे सूर्य हुआ, वो अभी सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन होता है। जब सूर्य 6 महीने दक्षिणायन होता है उस समय इसका दक्षिण वाला गोल भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है और ये घड़ी इस तरफ चलती है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है
6 महीने, तब उस तरफ वाली घड़ी चलती है, मतलब उस तरफ जो सूर्य की रोशनी है वो उस तरफ गिरती है और घड़ी उस तरफ की चलती है। अभी आप समय मिलाइए, वही वाला समय हो रहा है। यहाँ पर चूंकि ये देखिए, यहाँ पर जो कोणात्मक दूरी है वो उसका मापन अलग तरीके से किया गया है, वहाँ पर अलग मापन तरीके से किया गया था। आप मिलाएंगे वही 11 मिनट प्लस करेंगे तो आपका वही समय यहाँ पर आ जाएगा। वर्ष के 2 दिन, जैसा मैंने बताया तुमको, जो दिन और रात बराबर होते हैं, उन दिन दोनों में यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता है और उस तरफ भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। ठीक है। और बताई दिया सर ने कि वो जो ध्रुव तारा है वो ये जो उधर वाला किला है उसकी सीध से जब हम रात में देखते हैं और जो तारा नजर आता है वो कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा होता है। आइए अब दिगंश और भित्ति यंत्र के बारे में। नहीं, ऐसे बैठ जाइए, यही से बता, यही से बता। अरे यंत्र, सम्राट यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र, 3 यंत्र देखें, है ना। अब हम 2 यंत्र के बारे में और बात करेंगे। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो जो गोल दीवारों से अंदर बना हुआ चबूतरा, कोई अगर अंदर गया हो तो देखना, उसके अंदर एक चबूतरा बना है, उसके ऊपर भी एक पोल लगा है ना। इस यंत्र को कहते हैं दिगंश यंत्र। क्या कहते हैं? दिगंश यंत्र। और ये जो सामने आप यंत्र देख रहे हैं इसको कहते हैं भित्ति यंत्र। क्या कहते हैं? भित्ति यंत्र। अब हमारे जो कि आप लोग भी मालवा से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ मतलब दीवार का एक नाम भीत भी है। भीत जो दीवार होती है उसको हम भीत भी कहते हैं, है ना। इसलिए इसका नाम, चूंकि ये भीति बनी है इसलिए इसका नाम भित्ति यंत्र रखा। ठीक है। अब ये देखने में तो आपको ये जो दोनों यंत्र हैं वो ऐसा लग रहा है कि बस पत्थर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में जो हमारा पंचांग तैयार होता है, हमारी ये जो तिथियों का निर्धारण होता है, वो सब इन 2 यंत्रों से भी होता है। ये जो 2 यंत्र है, दिगंश यंत्र और ये भित्ति यंत्र, ये दोनों कैसे काम करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो दिगंश यंत्र है यह हमें ये बताता है कि जो विभिन्न ग्रह और नक्षत्र है उनकी क्षितिज से ऊंचाई कितने डिग्री में है। क्षितिज आप जानते हैं, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि धरती और आसमान एक जगह पर मिल रहे हैं, वो होता है क्षितिज। ठीक है। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मुझे पता है क्षितिज कहते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो बता दीजिए क्षितिज को क्या कहते हैं? वर्टिकल हॉरिजॉन, है ना। जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अब धरती और जो है वो आसमान दोनों एक हो जा रहे हैं। इक्विनॉक्स बोलते हैं ना, है ना। इक्विनॉक्स नहीं, वो नहीं, वो क्षितिज कहते हैं हिंदी में। अच्छा। कि वहां से उस ग्रह या उस नक्षत्र की उन्नतांश, संस्कृत का शब्द है उन्नतांश, उसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई, कि उस ग्रह और नक्षत्र की ऊंचाई कितनी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभी मैं आपको इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो हमारे टेक्नीशियन है उसमें एक यंत्र लगाते हैं। वो जो पोल है अभी आप देखना, मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर एक यंत्र लगता है, उसका नाम होता है तुरी यंत्र। तुरी यंत्र होता है ऐसे पतंग, छोटी पतंग के आकार का, उसमें 2 छेद होते हैं, उसमें एक धागा लटकाते हैं, नीचे सावल रहती। सावल आप लोग समझते हैं, जब मकान बनाते हैं और मिस्त्री वो धागे में सावल लटकाता है दीवार सीध करने के लिए। पता है कि नहीं पता है? जी जी। वो सावल इसमें लगती है उस धागे में, और उन 2 छेदों में से हमारे जो टेक्नीशियन है वो देखते हैं कि वो ग्रह जब गति, सारे ग्रह गति करते हैं, ये तो पता है आपको। वो जब गति करते हैं तो वो देखते हैं, जैसे दिन में सूर्य का पता चलता है, रात्रि में दूसरे अन्य ग्रह भी पता चलते हैं। तो वो पता करते हैं कि जब वो ग्रह दिख जाते हैं और वो धागा जो लटकता है जिस डिग्री पर, वो उसकी क्षितिज से ऊंचाई डिग्री में होती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? विभिन्न ग्रह नक्षत्र का उन्नतांश इस यंत्र के द्वारा पता किया जाता है। साथ ही जो विभिन्न ग्रह नक्षत्र की उनकी आपस में कोणात्मक दूरी कितनी है वो भी दिगंश यंत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसके अंदर एक यंत्र लगता है और वो हमेशा नहीं लगाया जाता। जब भी कोई स्पेशली कुछ होता है तब उस यंत्र को लगाते हैं और उस समय बताते हैं। ठीक है। ये जो दूसरा यंत्र है इसको कहते हैं भित्ति यंत्र। भित्ति यंत्र में हमें विभिन्न ग्रहों का उसमें उन्नतांश पता चलता है, इसमें नतांश पता चलता है। नतांश मतलब झुकाव, नतांश का मतलब होता है झुकाव, है ना। जैसे अब हम दिन में सूर्य का पता कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि मई जून में जब गर्मी लगती है तो जब सन हमारा स्ट्रेट लगभग होता है क्योंकि हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, और जब सूर्य, मैं आपको इशारे में समझाऊं कि जैसे झुकता जाता है, सूर्य झुकता जाता है, जैसे अभी दक्षिणायन हो रहा है सूर्य, मतलब सूर्य दक्षिण की ओर झुक रहा है। ये यंत्र हमें बताता है कि वो कितने डिग्री झुका हुआ, उसका नतांश कितना है। ये यंत्र हमें उससे बता देता है कि ये सूर्य का जो नतांश है झुका हुआ वो कितने डिग्री। और वो कैसे पता चलता है, यहाँ पर 2 स्केल लगी है 90-90 डिग्री की, देख रहे हैं आप, 2 स्केल लगी है 90-90 डिग्री की। एक जो है वो
उत्तरी सिरे पर लगी है, एक दक्षिणी सिरे पर लगी है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब जो है उत्तर की जो कील लगी है ऊपर, वो काम में आती है। वहाँ पर शेडो बनती है 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले। पर 12 बजे बाद तो सूर्य पश्चिम में चला जाता है तो शेडो बंद हो जाती है। 12 बजे के पहले उस किले की सीध में शेडो बनती है। ये जो धागा लटका है आप देख रहे हैं, इस धागे को हम खोल के वहाँ जो शेडो बनती है उसकी सीध मिला के यहाँ पर डिग्रियों पर लगाते हैं। जिस डिग्री के सामने शेडो वो धागा आ जाता है, मतलब उससे पता चल जाता है कि इतने डिग्री सूर्य अभी वर्तमान में झुका हुआ है, सूर्य का नतांश इतना है ना। बाकी ग्रहों का भी हम लोग देख सकते हैं, वो हम लोग अपनी रंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारे टेक्नीशियन कर सकते हैं, है ना। बाकी ग्रह नक्षत्र का भी नतांश हमें इस वित्तीय यंत्र से पता चल जाता है। इस प्रकार ये जो 4 यंत्र है, 5 यंत्र है, मैंने आपको बता दिए। साथ ही ये टेलीस्कोप है, सामने देख रहे हैं। ये जो शटर के अंदर 8 इंची व्यास का हमारे पास टेलीस्कोप है। जब भी कभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो इसको बाहर निकाल कर विजिटर्स को उनको बताया जाता है टेलीस्कोप के जरिए, ठीक है। साथ मौसम केंद्र का मुख्य केंद्र नागपुर में, उज्जैन से हमारे यहाँ रोज जानकारी जाती है। यहाँ पर उच्चतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ये जो आप 2 यंत्र देख रहे हैं ये हवा की गति और हवा की दिशा है। उस तरफ जो लगा वो हवा की दिशा बताता है। यहाँ से रोज दिन में 2 बार मौसम की जानकारी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ नक्षत्र वाटिका भी बनी है। आप लोगों ने वेदों का नाम सुना है? वेदों का हमारे जो वेद है, 4 वेद हुए हैं, है ना। उन वेदों में जो है हमारे जो ग्रह है, विभिन्न ग्रहों की राशियां बताई गई है ना। कितनी राशियां हैं पता है क्या? 12 राशियां हैं। विभिन्न जो ग्रह हैं उनकी 12 राशियां और 12 राशियों के 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों की वनस्पतियां भी होती है। ये हमारे वेदों में बताया है। उनको हमने यहाँ पर 360 डिग्री में बनवाकर वो सारे जो आप जब देखेंगे वहाँ पर जाकर तो सौर मंडल की प्रतिकृति हमने बनाई है। सूर्य से विभिन्न ग्रहों की जो क्रमशः दूरी है और उनका कलर क्या है, उनका आकार कितना बड़ा है, उस आकार के हिसाब से हमने वहाँ पर सौर मंडल पूरा बनाया है। साथ ही उनकी 12 राशियाँ 360 डिग्री में और 360 डिग्री में ही उनके 27 नक्षत्र बनाए। उनकी वनस्पतियाँ क्या है वो बताना है कि खुद जाके देखिए, है ना। एक बार चले जाते, चलिए उनको भी दिखा देते हैं, आ जाइए। समझाती है ना। ये सारे ग्रहों का राजा है। फिर जो सबसे नज़दीक है वो बुध है ना। देख रहे हैं आप, जो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी हो गई। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और शनि को वलय है। देख रहे हैं आप। और सारे जितने भी ग्रह हैं उनका रंग क्या है, उनका आकार क्या है, उनके प्रतिकृति यहाँ पर बनाई है। ये देख के आयो ना अभी तारामंडल में सारे वही चीजें है, ये देख लो। अब इन ग्रहों की 12 राशियां, अब देखिए, आप अपना मुंह पलट लीजिए पीछे की तरफ। ये जो देख रहे हैं आप, ये 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां हैं। ये वहां से देखिए, वो 12 राशियां वो दिख रही, मिथुन वहां से चालू हो जाए। ये 12 राशियां और ये उनके 27 नक्षत्र, राशियों के नक्षत्र आप देख रहे हैं। ये लाइनें बनी है, ये जो लाइनें बनी है ना, ये उसी के लिए बनी है कि ये जो जितने ग्रह हैं उन ग्रहों की जो राशियां हैं, राशियों के अंतर्गत कितने नक्षत्र आते हैं, वो लाइनें बनी है। उनको भी आप देखते जाइए साथ में। और इनकी वनस्पति क्या है उसका नाम भी लिखा और वो वनस्पति लगी हुई भी है। ये जो वनस्पति है आप घूम घूम के देखिए, उनका नाम भी लिखा है कि विभिन्न नक्षत्रों और राशियों की वनस्पति कौन कौन सी है।
7 बज रहा है। अच्छा ऐसा थोड़ा सा ये हो तो विश्व के किसी भी शहर का अभी का जो टाइम है वो निकल सकता है। मैंने 5.5 घंटे आगे हाँ 5.5 घंटे आगे हमने कर लिया ना, उधर सेट कर दिया जी जी है ना। जैसे ये मेक्सिको का निकाल लो अभी भले, है ना, मेक्सिको का कर लो, पहले वहां पर सेट कर लो, तुमने आगे पीछे कर लिया उसको। अपना इंडिया का टाइम अगर हम सेट कर लेते हैं प्लस 5.5 इस पे, तो विश्व के किसी भी देश के शहर का हम जो है समय पता कर सकते हैं कि वर्तमान में वहाँ पर कितना बज रहा है। अच्छा ये बताओ, जो लाइन है ना इससे देखिए, अब ये मीन राशि में कुछ हिस्सा इसका उत्तर भाद्रपद का भी आ रहा है और कुछ हिस्सा उसका भी आ रहा है, देखिए आप। अच्छा ये राशियाँ इधर लिखी हुई है क्या? हाँ राशियाँ उधर लिखी हुई है। मेरा